डिवाइन सोल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली कैसी होती है, वो किस तरीके से माहौल में पले बड़े होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली कैसी होती है, उसे किस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलता है। ये हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से मैस्कुलाइन के बारे में बताया उसी तरह फेमिनाइन की फैमिली के बारे में भी बताया। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी लंबा होने वाला है, जिसे हम 2-3 पार्ट्स में लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों, बहुत बार डिवाइन फेमिनाइन ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहाँ इमोशनली सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होता, सेल्फ वर्थ को दबाया जाता है, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स, कंट्रोलिंग मदर या एब्सेंट फादर का पैटर्न होता है। उन्हें बचपन से ही केयर टेकिंग रोल निभाने पड़ते हैं, छोटी उम्र से ही बहुत मैच्योर बनना पड़ता है, लव और वैलिडेशन के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब यूं ही नहीं होता, ये कर्मा क्लीनिंग और सोल एवोल्यूशन के लिए होता है। उन्हें अपने अंदर डिवाइन मदर एनर्जी डेवलप करनी होती है। कई बार डिवाइन फेमिनाइन की इमोशनल फैमिली उसके अपने ब्लड रिलेटिव नहीं होते, वो दोस्त, पेट्स, टीचर्स या इवन स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने उसे इमोशनली कंफर्ट दिया हो। ये लोग उसके सोल ड्राइव का हिस्सा होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत इंट्यूटिव होती है, इसलिए वो एनर्जी के लेवल पर अपने इमोशनली सेफ लोगों को पहचान लेती है और उससे डीप सोल कनेक्शन बना लेती है। ये वो लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पर उनसे कनेक्ट होते हैं। कभी कभी ये लोग पास्ट लाइफ टाइम से भी उनके सोलमेट होते हैं। इनका काम डिवाइन फेमिनाइन को उनकी डिवाइनिटी याद दिलाना और उसके मिशन में सपोर्ट देना होता है। सोल फैमिली धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में एंटर करते हैं, स्पेशली जब उसका बायोलॉजिकल फैमिली उसे समझने में असमर्थ होती है। इसमें एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, मास्टर और डिवाइन बीइंग्स शामिल होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन उनके साथ नेचुरली जुड़ी होती है। कई बार वो उन्हें बचपन से ही महसूस करती है जैसे कोई उसे इनविजुअल तौर पर प्रोटेक्ट कर रहा हो। जब दुनिया उसे रिजेक्ट करती है, डिवाइन प्रेजेंस उन्हें इनर स्ट्रेंथ देती है। यही डिवाइन फैमिली उनकी ट्रू होम की याद दिलाती है। यूनियन के बाद डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मिलकर एक नई स्पिरिचुअल फैमिली क्रिएट करते हैं। उनका रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि सर्विस बेस्ड होता है। उनकी फ्यूचर फैमिली लाइट वर्कर्स, हीलर्स और अवेकन्ड सोल से बनती है। तो डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली का सार क्या है, आइए समझते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की असली फैमिली वो होती है जहां उसे बिना शर्त के अपनाया जाता है, समझा जाता है, उसकी सोल की आवाज़ को सुना जाता है। डिवाइन फेमिनाइन को इस जर्नी में धीरे धीरे से समझ आता है कि फैमिली का मतलब केवल जन्म नहीं है बल्कि रेजोनेंस और सोल अलाइनमेंट है। डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी अक्सर एक ऐसी फैमिली से स्टार्ट होती है जहां वो होती तो है पर समझी नहीं जाती, जहां उनकी सेंसिटिविटी को वीकनेस कहा जाता है और उनके ड्रीम्स को इमेजिनेशन, जहां उन्हें सिर्फ रोल निभाने होते हैं, बेटी, बहन, बहू, पर उसकी सोल को कोई नहीं देखता। डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही सिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग बनो, सहो या फिर कंप्रोमाइज़ करो, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ होती है जो कहती है तुम्हें यहाँ नहीं कहीं और बिलोंग करता है। जब बाकी लोग अपनी फैमिली से स्ट्रेंथ लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन खुद अपनी स्ट्रेंथ बनती है। उसे केयर टेकिंग की आदत होती है पर उसे केयर मिलना बहुत रेयर होता है। फिर उसकी लाइफ में धीरे धीरे आते हैं कुछ ऐसे लोग जो ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते पर दिल से जुड़ जाते हैं। एक फ्रेंड, एक टीचर और एक डॉग या पैट, कुछ भी हो सकता है, जो पहली बार उसे यह महसूस कराता है कि वो अकेली नहीं है। यही उसकी इमोशनल फैमिली बनती है। और फिर एक दिन डिवाइन फेमिनाइन को यह समझ आने लगता है कि उसकी असली फैमिली तो और भी सबटल है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स या फिर डिवाइन बीइंग्स जो हर बार उसे खाई से खींचकर ऊपर लाते हैं, जिन्हें वो महसूस तो कर सकती है पर देख नहीं सकती। और जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो मिलती है
वो मिलती है अपने ट्विन फ्लेम से या ऐसे सोल ड्राइव से जो उसकी फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, और तब उसे एहसास होता है कि फैमिली का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि सोल को समझना है। अब डिवाइन फेमिनाइन अपनी नई फैमिली क्रिएट करती है, लव, लाइट और सर्विस से भरी हुई, जहाँ कोई मास्क नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ सोल लेवल का कनेक्शन होता है। डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली वो होती है जो उसे बिना शर्त के अपनाए, उसकी इनर लाइट को जाने और उसके सोल मिशन को पहचान सके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की असली फैमिली खून से नहीं कॉन्शसनेस से बनती है। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन की मदर की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन की मदर अक्सर कंट्रोलिंग, क्रिटिकल या इमोशनली अनअवेलेबल होती है। वो अपने ही इनर वूंड्स के कारण डिवाइन फेमिनाइन को प्यार करना नहीं जानती, पर उससे परफेक्शन की उम्मीद रखती है। इसे डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ लव, बाउंड्रीज और इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखनी होती है। कई बार माँ खुद भी एक डिवाइन फेमिनाइन होती है, बट बाउंडेड और अनअवेयर स्टेज में अटकी होती है। माँ का सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ये होता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करे ताकि वो खुद के अंदर नर्चरिंग डिवाइन मदर एनर्जी डेवलप कर सके। पिता की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन के पिता इमोशनली डिस्टेंस, एब्सेंट या कभी कभी अब्यूसिव हो सकते हैं। इससे डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ट्रस्ट इशू, अबडॉर्मेंट वुंड्स और मैस्कुलाइन एनर्जी से डर पैदा होता है, क्योंकि कई बार उन्हें अपने पिता से ही बहुत ज़्यादा पेन मिले होते हैं। लेकिन ये वुंड्स आगे चलकर उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को समझने और हील करने की शक्ति देते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को सिखाना कि मैस्कुलाइन एनर्जी बाहर नहीं, उसके अंदर बैलेंस होनी चाहिए। यदि भाई बहन की बात करें तो कई बार सिबलिंग के साथ डिवाइन फेमिनाइन की ट्यूनिंग नहीं होती, या तो कंपैरिजन का पैटर्न चलता है या फिर इमोशनल गैप बना रहता है। ये उन्हें सिखाते हैं कि सोल फैमिली और ब्लड फैमिली में अंतर क्या होता है। उनके सोल को यह एहसास कराना कि बिलोंगिंगनेस कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर से स्टार्ट होती है। यदि उनके पति या जीवन साथी की बात करें तो फेमिनाइन की जीवन साथी अक्सर एक कार्मिक होते हैं। ये व्यक्ति उसे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली चैलेंज करता है। उसे बार बार खुद को खोकर दूसरों को बचाने की हैबिट होती है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जहां वो नो कहना सीखती है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनती है। तो डिवाइन फेमिनाइन को कार्मिक साइकिल तोड़ना सिखाने के लिए ये सोल आया होता है। इससे डिवाइन फेमिनाइन को सरेंडर, बाउंड्रीज और सोल मिशन की क्लैरिटी मिलती है। यदि इनके बच्चे की बात की जाए तो डिवाइन फेमिनाइन के बच्चे कई बार खुद ओल्ड सोल्स होते हैं। वो उसे अनकंडीशनल लव देना सिखाती है। कभी कभी बच्चे उन्हें मिरर करते हैं, जैसे वह खुद बचपन में कैसी थी, और कई बार बच्चे ही फेमिनाइन को ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को नर्चर करने की पावर देना और उनकी हीलिंग में हिस्सा लेना। अगर उनके रिश्तेदार और सोसाइटी की बात की जाए तो ये लोग डिवाइन फेमिनाइन को नॉर्मल नहीं समझते, उनकी चॉइसेस, इमोशंस और इंडिविजुअलिटी को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन यही रिजेक्शन उन्हें इनर वैलिडेशन की तरफ मोड़ता है। सोल फैमिली के बाद आने वाले लोग यानी डिवाइन फेमिनाइन की असली फैमिली बाद में आती है, जो थेरेपिस्ट जैसे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर जो उनकी लाइट को पहचानते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो उनकी सोल का रिफ्लेक्शन होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को उनका डिवाइन पाथ याद दिलाना और अनकंडीशनल एक्सपेक्टेंस देना, यही उनका रोल होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसे इनर पावर और डिवाइन लाइट में लाने के लिए होती है। हर मेंबर, चाहे वो दर्द दे या प्यार, एक रोल प्ले करता है और उसकी सोल एवोल्यूशन में। तो डिवाइन फेमिनाइन की असली फैमिली कौन है, इसे हम समझते हैं। जब एक डिवाइन फेमिनाइन जन्म लेती है तो उसका स्वागत किसी फेरी टेल जैसी फैमिली में नहीं होता। उसकी लाइफ की पहले लेसन होती है अकेले महसूस करना। लेकिन वो अकेली क्यों होती है? उसकी माँ शायद उसे समझ नहीं पाती। कभी उसे परफेक्शंस के बोझ के तले दबाती है तो कभी उसकी इमोशंस को ड्रामा कह देती है। लेकिन माँ का रोल है उसे सिखाना कि सेल्फ लव माँ की अप्रूवल से भी ज़्यादा सीक्रेट है।
उसका पिता या तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है या इतना चुप कि उसकी प्रेजेंस भी एब्सेंस जैसी लगती है। पर यही दूरी उसे सिखाती है मैस्कुलाइन एनर्जी बाहर नहीं, उसके अंदर बैलेंस होनी चाहिए। उसके भाई बहन शायद उसके जैसे नहीं सोचते या उनके पेन को हल्का समझते हैं। वो सिखाते हैं कि हर कनेक्शन खून से नहीं होता, कभी कभी सोल ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। कभी कभी उसकी शादी होती है एक ऐसे इंसान से जो कंट्रोल करता है, चोट देता है, उसे खोखला कर देता है, लेकिन उसी रिश्ते की राख से वो अपने नो की आवाज़ खोजती है और कार्मिक चेन को तोड़ देती है। फिर आते हैं बच्चे जो बिना शर्त उसे प्यार करते हैं और उसकी हीलिंग के हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, अब तुम नर्चरिंग एनर्जी से बाहर नहीं, अपने अंदर पहचानो। रिश्तेदार और समाज अक्सर उसे अलग कहते हैं, पर डिवाइन फेमिनाइन जानती है जो अलग है वही अवेकन है। उसे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वह खुद एक वॉकिंग ट्रूथ है। और फिर एक एक करके उसकी लाइफ में आते हैं असली रिश्ते, उसकी सोल फैमिली, उसके गाइडेंस, उसके गाइड्स और उसका ट्विन फ्लेम, जो उसे उसके डिवाइन मिशन की याद दिलाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की असली फैमिली वो नहीं होती जो उसे जन्म देती है, बल्कि वो होती है जो उसकी रोशनी को पहचानती है। हर रिश्ता चाहे जैसा भी हो, उसे उसी दिशा में मोड़ता है जहाँ से वो आई है। इट्स मीन डिवाइन की ओर। फेमिनाइन का पेन बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, जब उसे बार बार कहा जाता है तुम ज़्यादा सोचती हो, ज़्यादा रोती हो, बहुत नाटक करती हो। जब उसका मासूम दिल समझ नहीं पाता कि उसकी गहराई उसकी गलती नहीं है। उसे बार बार कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों से, भाई बहनों से, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी। उसे सिखाया जाता है कि प्यार के लिए तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, जैसे वो जैसी है वो काफ़ी नहीं। उसका पिता शायद हमेशा बिजी होता हो या बहुत गुस्से वाला हो, या फिर ऐसा जो कहता है तुम्हारे आंसू मुझे मत दिखाना। और तब एक बच्ची डिसाइड करती है कि अब अपनी फीलिंग छुपाऊंगी, क्योंकि कई बार माता पिता ही उन्हें बहुत ज़्यादा बचपन से ही पेन देते हैं। मार पिटाई भी कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें गलत बोल सकते हैं। जब बच्चे खेलते हैं उस उम्र में डिवाइन फेमिनाइन इंट्रोस्पेक्ट करती है। घर में सब हंसते हैं, डिवाइन फेमिनाइन कमरे में सिसकती है, और जब वो अपनी सच्चाई बताती है तब कहा जाता है यह सब तुम्हारे मन का वहम है। वो सबका पेन समझती है, लेकिन उसका पेन कोई नहीं समझता। उसे केयर टेकर बना दिया जाता है, अपने माँ बाप के इमोशनल इश्यू का, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियों का और अपने घर की उम्मीदों का। और इसी पेन से जन्म लेती है उसकी लाइट, जो बहुत सालों तक दबाई जाती है, छिपाई जाती है, पर बुझती कभी नहीं। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें खुद ही अपनी माँ, अपनी हीलर और अपनी भगवान बनना होगा। और वो बनती है उस डार्कनेस से जहाँ से कोई और बाहर निकल भी नहीं पाता। यही है डिवाइन फेमिनाइन की पावर, अंधेरे में भी रोशनी बनने की। जब माता पिता होते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन अकेली होती है। कुछ बच्चियाँ माँ बाप के साथ बड़ी होती हैं और कुछ बच्चियाँ बस उनके होने का इल्यूज़न लेकर। और डिवाइन फेमिनाइन भी ऐसे ही होती है जिनके सर पर माँ या पिता का साया तो होता है, मगर वो साया उसे कभी नहीं ढकता, ना कभी संभालता। बहुत सी फेमिनाइन के साथ यह भी हो सकता है कि माता पिता में से किसी की मृत्यु हो गई हो। उनकी माँ शायद फिजिकली मौजूद है मगर इमोशनली एब्सेंट होती है। कभी उनकी बातें नहीं सुनती, कभी उनकी आंखों का दर्द नहीं पड़ती। फेमिनाइन को बचपन से ही एहसास हो जाता है कि मुझे खुद को माँ बनना होगा। और उसका पिता या तो घर छोड़ चुका होता है या घर में होकर भी दिल से कहीं और होता है। वो फेमिनाइन की ज़िंदगी में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जो आगे चलकर उसे हर मर्द से अप्रूवल मांगना सिखा देता है। वो हर रोज़ अकेले उठती है, खुद को रेडी करती है। कोई उसे माथे से चूम कर नहीं कहता तुम सबसे प्यारी हो। डिवाइन फेमिनाइन का बचपन बस एक ट्रेनिंग बन जाता है स्पिरिचुअल वार का। जब कोई उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता है
तब डिवाइन फेमिनिन अपनी ही आवाज़ में माँ ढूंढती है और अपने ही आंसू पोंछकर खुद से कहती है, मैं हूँ ना, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहीं से जन्म लेती है डिवाइन फेमिनिन की आत्मा। जिन माँ बाप ने कभी उसे पूरी तरह देखा नहीं, उन्हीं के प्यार की कमी ने उसे बनाया एक लाइट बैरियर और एक हीलर और एक गाइड। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को बचपन में मिला खालीपन बाद में उसे वो गहराई देता है जिससे वो पूरी दुनिया की माँ बन जाती है। तो डिवाइन फेमिनिन के बचपन की इस दर्द भरी लेकिन पावरफुल जर्नी को हम 3 पार्ट में लेकर चलते हैं। सबसे पहला है जब माँ होते हुए भी माँ नहीं होती, मतलब एक छोटी बच्ची कोने में बैठी है, माँ सामने है लेकिन उसे इग्नोर कर रही है। माँ का एक्सप्रेशन कोल्ड या जजमेंटल है, बच्ची खुद को लोरी दे रही है। डिवाइन फेमिनिन को सबसे पहला रिजेक्शन अपनी माँ से मिलता है। माँ होती है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल होती है, या तो खुद दर्द में डूबी होती है या अपनी बेटी से परफेक्शंस की उम्मीद रखती है। छोटी सी बच्ची हर दिन माँ की आंखों में अप्रूवल ढूंढती है लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी होती है। और तभी वो बच्ची ठान लेती है, अब मुझे खुद को माँ बनना होगा, और यहीं से डिवाइन फेमिनिन की आत्मा जागती है। सेकंड है पिता का नाम था खालीपन, यानी पिता फ़ोन या टीवी में बिजी होता है या फिर अपने एडिक्शन में फंसा होता है, अल्कोहलिक हो सकता है। उस वजह से वह बच्चों को परेशान करना या घर में डोमेस्टिक वायलेंस होना, इस टाइप की चीज़ें बच्ची बचपन से ही देख रही होती है। या फिर डिवाइन फेमिनिन का पिता फिजिकली एब्सेंट है, फ़ोटो फ्रेम में दिखता है ओनली। बच्ची अकेली पार्क में झूला झूल रही है, मतलब कोई भी उसे देखने वाला नहीं कि एक माँ बाप की केयर या बच्चों के साथ हंसी मजाक या उनको समझना, उन्हें टाइम देना, वो सब उसे नहीं मिलता। डिवाइन फेमिनिन के जीवन में पिता की कमी एक बड़ा छाप छोड़ जाती है। वो वैलिडेशन ढूंढती है, एक हाथ जो उसकी पीठ को थपथपाए, एक आवाज़ जो कहे मुझे तुम पर गर्व है, मगर ये शब्द कभी नहीं आते और डिवाइन फेमिनिन का दिल बार बार टूटता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन बचपन में अपने पिता को खो चुकी होती है, जिसके दर्द में भी वह बचपन से ही रहती है, क्योंकि उसने पिता को कभी पाया ही नहीं, ना बॉडी में ना स्पिरिट में। फिर वो खुद मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना सीखती है, अपने अंदर के प्रोटेक्टर को जगाती है, और तब वो खुद के लिए वही पिता बनती है जो कभी उसके पास नहीं था। थर्ड है अब मैं ही अपनी माँ हूँ और पिता भी। बहुत सालों तक डिवाइन फेमिनिन ने वो प्यार ढूंढा जो उसे बचपन में नहीं मिला, लेकिन एक दिन वो अपनी ही बाहों में वो सॉफ्टनेस महसूस करती है जो माँ जैसी थी, और अपनी ही आवाज़ में वो स्ट्रेंथ सुनती है जो पिता जैसी थी, और वो अपने इनर चाइल्ड को कहती है अब मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। यहीं से उसकी असली हीलिंग स्टार्ट होती है। वो अब केवल एक छोटी बेटी नहीं बल्कि एक पूरी ब्रह्मांड की माँ बन जाती है। डिवाइन फेमिनिन की जर्नी में अक्सर गहरा पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ उसके माता या पिता में से कोई एक बचपन में ही गुजर जाता है या फिर एनर्जेटिकली उनसे दूर हो जाता है। वे मृत्यु फिजिकल हो सकती है, यानी सच में किसी पेरेंट्स का देहांत, या फिर इमोशनली स्पिरिचुअली डिस्कनेक्शन भी हो सकता है, जैसे माता पिता का होते हुए भी उनकी आत्मा को सपोर्ट ना मिलना। ये एक्सपीरियंस उनकी सोल को क्या क्या सिखाते हैं, आइए उसे भी समझते हैं। जब बचपन में ही एक साया छिन जाता है, कुछ सोल्स के लिए मौत एक डर होती है, पर डिवाइन फेमिनिन के लिए मौत पहली सच्चाई बन जाती है। कभी माँ चली जाती है या फिर कभी पिता, और कभी कभी वे दोनों होते हुए भी इतने दूर हो जाते हैं जैसे आत्मा ने उन्हें खुद से अलग कर दिया हो। जब दूसरे बच्चे बाहों में सुकून पाते हैं अपनी पेरेंट्स के, तो डिवाइन फेमिनिन बस खालीपन में तकती है। वो पूछना चाहती है क्यों चला गया मेरा अपना, मगर कोई जवाब नहीं आता। आंसू सूख जाते हैं और फेमिनिन के भीतर कुछ जागता है, एक ओल्ड ज्ञान, एक गहरा अकेलापन, एक असामाजिक परिपक्वता।
क्या डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि क्या मेरी आत्मा इतनी भारी थी कि कोई उसे सह नहीं पाया, मगर यह सच है, उसकी आत्मा इतनी एंशिएंट होती है कि कई बार इस जीवन में कोई उसे थाम ही नहीं पाता। और यही वजह है कि उन्हें बहुत जल्दी सीखना पड़ता है, प्यार को भीतर से खोजना पड़ता है। डिवाइन फेमिनिन जब ये समझ जाती है कि उसका खोया हुआ माता या पिता अब उसके भीतर की एनर्जी बन चुके हैं, तब हीलिंग स्टार्ट होती है। फिर वो अपनी माँ भी बनती है और पिता भी, और उस डिवाइन लाइट का स्रोत भी, जिससे पूरा यूनिवर्स कंफर्ट पाता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार उसके दर्द की परीक्षा बनता है। ये एक्सपीरियंस उसके आत्मिक अवेकनिंग का पार्ट होते हैं। तो चलिए इसे और डीपली समझते हैं। जब पूरा घर उसके खिलाफ होता है, डिवाइन फेमिनिन और परिवार का संघर्ष एक सोल है। घर के लोग एक टेबल पर खाना खा रहे हैं, मगर कोई उससे बात नहीं कर रहा। ऐसा भी वह फील कर सकती है। कभी आपने वो दर्द महसूस किया है जब आप घर में तो हैं, पर जैसे आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डिवाइन फेमिनिन के लिए यह उसका बचपन होता है। बार बार उसे छोटे मोटे काम करने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि वो घर की नौकर हो। चाची कहती है तू तो बेकार है, भाई कहता है हर बात पे रोती है, दादी कहती है तू किसी और पे नहीं गई, तू अलग सी है। और सच ये है कि हाँ, वो अलग है क्योंकि वो डिवाइन है, पर कोई नहीं समझता। उसे फैमिली फंक्शंस में साइडलाइन कर दिया जाता है, उसे बातें बनाने के लिए टॉर्चर किया जाता है, उसके इमोशंस का मजाक उड़ाया जाता है, और अगर वो अपना सच बोले तो कहा जाता है ड्रामा बंद कर, अटेंशन सीकर। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन डिवाइन फेमिनिन के भीतर एक लाइट पैदा करती है। वो उस लाइट को बचाती है, वहीं प्रेयर में, कभी कविता में, कभी कल्पना में, क्योंकि वह जानती है उसकी दुनिया घर से बाहर है। डिवाइन फेमिनिन को घर से नहीं, घर के घावों से स्ट्रेंथ मिलती है। और जब एक दिन वो उन सभी रिश्तों से ऊपर उठती है, तो सिर्फ सर्वाइवर नहीं रहती, वो एक सोल लीडर बन जाती है। घर ने उसे तोड़ा नहीं, तराशा है। जिसे सबने गलत समझा, आज वही सबसे ज़्यादा समझदार निकली। डिवाइन फेमिनिन जब इस धरती पर जन्म लेती है, तो उसका ऑरा इतना प्योर और पावरफुल होता है कि कई बार उसके अपने ही घर वाले उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और ये सब उसकी आत्मा की एवोल्यूशन का पार्ट होता है। यहाँ तक कि जो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो भी कई बार उसकी पावर को, यानी फेमिनिन की अंदर जो लाइट होती है, उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग जो होता है, उसे पहचान जाती है और उनके ऑरा से वह डरते हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जब अपनों की नज़र लग जाती है, तो डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा धोखा होता है। किसी को देखकर मुस्कुरा रही है, पीछे से घरवाले कान में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। कहते हैं पराया दर्द मारता है, मगर अपनों की जलन धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। यानी उसकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी जेलसी रखते हैं, इतना उनसे पेन देते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। डिवाइन फेमिनिन जब पैदा होती है, वो रोशनी लेकर आती है, मगर उसी रोशनी से घर वालों की परछाइयाँ डरने लगती हैं। डिवाइन फेमिनिन के खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, घर की औरतें बात कर रही हैं, डिवाइन फेमिनिन अकेली बैठी है। ये सब उसके साथ चलता रहता है। वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं करेगी ज़िंदगी में, उन्हें कमेंट किया जाता है उनके ही घर वालों की तरफ से। वो कोई भी हो सकते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। इसका चाल चलन ठीक नहीं, लड़कों से बात करती है, देखना कुछ गलत करेगी। बिना वजह बदनाम किया जाता है, हर मुस्कान पर सवाल उठाया जाता है, हर खामोशी को जुर्म बना दिया जाता है। जब डिवाइन फेमिनिन फिर भी अपनी रोशनी से आगे बढ़ने लगती है, तो कुछ घरवाले उस रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं। नज़र लगाना, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक तक करना। हाँ, ये सच है, कभी जेलसी में, कभी कंट्रोल में उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है। उन्हें रोकने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने ना देने के लिए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, उन्हें
अपने कदमों में गिराने के लिए। तो डिवाइन फेमिनाइन को अपने ही घर में बांधने की साजिश की जाती है, मगर डिवाइन फेमिनाइन को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसका साथ देने के लिए पूरे यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज खड़ी होती हैं। वो हर ब्लैक मैजिक को लुटाती हैं, हर बुरे शब्द को ब्लेसिंग्स में बदल देती हैं। जिस घर में उसे बदनाम किया, आज वहीं उसका नाम लेते हुए डरता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ना केवल खुद को बचा लेती है, बल्कि पूरे घर की कार्मिक सफाई भी करके जाती है। जिसे सबने गिराने की कसम खाई थी, आज वहीं सबसे ऊपर खड़ी है। यही होती है डिवाइन फेमिनाइन की पावर। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।